सभी को जय मसीह की प्रयोग परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं विश्वास करता हूं। आप सभी भले चंगे होंगे। आज का विषय, क्यों हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं होता और हम कहते हैं बाद में करेंगे। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो बहुत सारे विश्वासियों के मन में आता है। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। यही वो तरीका है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं होता। हम सोचते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और यही सोच बार बार दोहराई जाती है जब तक दिन निकल ही न जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 26 अध्याय और 41 पद, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल तो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन हमारा शरीर जो थक जाता है, जिसका ध्यान दुनिया की चीजों में लगा रहता है, वो हमें रोकता है। हम अपने जीवन में रोज कामों में बिजी हो जाते हैं। मोबाइल, टीवी, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, और इस सब में प्रार्थना को बाद में कर लेने वाली चीज समझ लेते हैं। लेकिन यही शैतान का जाल है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से बात करें, क्योंकि जब एक इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की सामर्थ उस पर आती है और शैतान हार जाता है। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब प्रार्थना करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मन को परमेश्वर की तरफ झुकाना पड़ता है। जैसे खाना रोज जरूरी होता है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे इंतजार में है। वो चाहता है कि हम हर दिन कुछ समय निकालकर उससे बात करें। वो सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अब ये हम पर है, क्या हम भी तैयार हैं? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मुंह से बोलना प्रार्थना नहीं है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हर प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। जी हां, आपने सही सुना, हर प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती, क्योंकि हर प्रार्थना में सच्चाई, विश्वास और शुद्ध मन नहीं होता। परमेश्वर यशाया 29 अध्याय और 13 पद में कहता है, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। इसका मतलब साफ है, अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ होठों से है लेकिन दिल कहीं और है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। परमेश्वर हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे दिल को देखता है। अगर हम पूरी सच्चाई से, टूटे हुए दिल से, विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं, तब वो सुनता है। लेकिन अगर हम बिना मन, बिना समर्पण और सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना दीवार से टकराकर लौट आती है। परमेश्वर की आंखें उन पर लगी रहती है जो उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। जब हम गुप्त में, अकेले में, पूरे मन से उससे बात करते हैं, तो वो न सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब ही देता है। आज एक बात याद रखिए, प्रार्थना कोई मजाक नहीं, ये आत्मा की गहराई से निकलने वाली पुकार होनी चाहिए। और जब हमारी आत्मा पुकारती है, तब परमेश्वर जरूर जवाब देता है। अब कई भाई बहनों का यह सवाल होगा, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों होता है? क्या परमेश्वर हमारे शब्दों को अनसुना कर देता है? क्या वो हमारी पुकार को सुन नहीं पाता? नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ सुनता है, लेकिन वो हर प्रार्थना का उत्तर उसी समय और उसी तरीके से नहीं देता जैसा हम सोचते हैं। भजन संहिता 66 अध्याय और 18 पद में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मतलब सीधा सा है, अगर हमारे दिल में पाप है, अगर हम जानबूझकर गलत कर रहे हैं और फिर भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। जैसे एक पिता अपने बच्चे से तब खुश होता है जब वो उसकी बात मानता है, वैसे ही परमेश्वर भी तब खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हुए उसके पास आते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा मन पूरी तरह वहां नहीं होता। मुंह से तो बोलते हैं, हे परमेश्वर, लेकिन मन मोबाइल में, दुनिया में, चिंताओं में या दूसरों में भटका रहता है। परमेश्वर ऐसे मन को नहीं देखता जिसमें 2 बातें चल रही हों।
वो चाहता है कि जब हम उससे बात करें तो पूरा मन, आत्मा और शरीर उसी में लगा हो। यही कारण है कि बहुत बार हम बोलते हैं बाद में करेंगे, थोड़ी देर में बैठेंगे, और वो बाद में कभी आता ही नहीं। सच्ची प्रार्थना समय मांगती है, समर्पण मांगती है और आत्मिक भूख मांगती है। जब हम इसे टालते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर को टाल रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है हमारी आत्मिक यात्रा में। जब हम प्रार्थना को टालते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में आलस्य, व्यस्तता और दुनियावी सोच को भरने का। वो जानता है कि अगर कोई विश्वासी सच्चे दिल से प्रार्थना करना शुरू कर दे तो स्वर्ग में हलचल मच जाती है। इसलिए वो हर संभव कोशिश करता है कि हम प्रार्थना ना करें। कभी थकावट, कभी नींद, कभी फोन, कभी काम, ये सब बातें शैतान के टूल्स बन जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना कोई धार्मिक काम नहीं है। ये एक रिश्ता है, संवाद है उस जीवित परमेश्वर से जो हमसे प्रेम करता है। जिस तरह हम अपने सबसे करीबी दोस्त से हर बात करते हैं, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ हर बात साझा करें। लेकिन यह तभी होगा जब हम मन बनाएं, जब हम खुद को अनुशासित करें, जब हम इस दुनिया की आवाजों को थोड़ा शांत कर दें और परमेश्वर की आवाज को प्राथमिकता दें। मत्ती 6 अध्याय और 6 पद में यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन में 2 बातें गहराई से समझनी है। पहला, अपनी कोठरी में जा यानी एकांत ढूंढो। दूसरा, गुप्त में प्रार्थना कर यानी दिखावे से नहीं, दिल से। परमेश्वर दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वो दिल की सच्चाई को देखता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक आग जले तो आज से ही एक निर्णय लीजिए कि अब प्रार्थना को टालूंगा नहीं, परमेश्वर से समय पर मुलाकात करूंगा। जब ये आदत बन जाएगी तो फिर शांति, सामर्थ्य और आत्मिक बल खुद ब खुद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रार्थना में अग्नि कैसे लाएं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं न केवल परमेश्वर तक पहुंचे बल्कि स्वर्ग को हिला दे। प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीष दे। जय मसीह की।